यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल 5 जो हमने अपने प्रैक्टिकल फाइल में किया था। तो इससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इससे आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने प्रैक्टिकल का नाम पता होना चाहिए, तो उनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में PGIMS कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PGIMS। ठीक है, तो इसकी हमारी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी स्केल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज़ द एम ऑफ PGIMS। अब इसका एम क्या है, इसका एम है टू मेजर वर्बल नॉन वर्बल मेमोरीज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल थ्योरी। आप इसके और भी 3-4 एम है, तो मैंने एक लिखा, अगर आपको और ईजी सा लगता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे ये मेमोरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल है हमारा, तो अब क्या होना चाहिए, आपको मेमोरी क्या होती है वो पता होना चाहिए, कुछ एक मेमोरी से रिलेटेड जो थ्योरीज है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, मेमोरी को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो जो और भी हमारे साइकोलॉजिस्ट ने जो टेस्ट दिए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ मेमोरी क्वेश्चन, इसमें एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, मेमोरी इज़ द प्रोसेस बाय विच वी एनकोड, जिससे कि हम एनकोड करते हैं और चीज़ों को स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं कि ज़रूरत आने पर हम उसको याद कर लेते हैं। वो क्या, हमारी मेमोरी एक स्टोरेज हाउस है हमारा मेमोरी। तो टाइप ऑफ मेमोरी क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो हमारी दो तरह की मेमोरी कौन कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इनको मैंने डिफाइन नहीं किया है। शॉर्ट टर्म होती है हमारी वर्किंग मेमोरी होती है और ये टेम्परेरी होती है। ठीक है ना, जो हम देखते हैं, जो हमें एकदम से याद रहता है फिर भूल भी जाते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको उससे देखना अपनी बुक से। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी, ये हमारी स्टेबल मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट आता है, व्हाट आर दी डायमेंशन मेजर इन दी PGIMS। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने जो है प्रैक्टिकल किया था, जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें ये 10 चीज़ें अपने पार्टिसिपेंट से करवाई थी। तो वो 10 चीज़ें क्या है, नंबर 1 रिमोट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, मेंटल बैलेंस, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, डिलेड रिकॉल, इमीडिएट रिकॉल, रिटेंशन फॉर सिमिलर पेयर्स, रिटेंशन फॉर डिसिमिलर पेयर, विजुअल रिटेंशन एंड रिकग्निशन। ये वही 10 टर्म्स है जो हमने अपने पार्टिसिपेंट से कराई है। जो आपने देखा होगा, रिमोट मेमोरी में हमने कुछ पास्ट क्वेश्चन पूछे, रिसेंट मेमोरी में हमने आज की डेट के क्वेश्चन पूछे, मेंटल बैलेंस देखा। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या आते हैं, डायमेंशन, मतलब हम इन चीज़ों को मेजर करते हैं। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता, व्हाट इज़ रिमोट मेमोरी और रिसेंट मेमोरी। आपसे से डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या होता है, ये अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो रिसेंट मेमोरी हमारी होती है एबिलिटी टू रिकॉल इवेंट फ्रॉम द इमीडिएट पास्ट, कि मतलब कि जो अभी कल की घटना है या आज की है, थोड़ी देर पहले के, उस चीज़ को रिकॉल करना हमारी रिसेंट मेमोरी है। रिमोट मेमोरी हमारी होती है द एबिलिटी टू रिकॉल इवेंट फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट, जो बहुत पहले बीत चुका है उस चीज़ को रिकॉल करना हमारी रिमोट मेमोरी कहलाती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बनता है, PGIMS हैज़ रिप्लेस टू, सॉरी मेंबर्स लिखा है मैंने, यहाँ करेक्ट कर लेना, टू मेमोरी स्केल फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। तो जो हम जब हमारा PGIMS बना, उससे पहले जो 2 स्केल यूज़ होते थे उनको इसने रिप्लेस किया। तो आपको उन 2 स्केल के नेम पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हमारे, बोस्टन मेमोरी स्केल और दूसरा है वास्टर मेमोरी स्केल। ठीक है, और कौन से इंस्टीट्यूट में होते थे वो और कहाँ से, तो उन उन इंस्टीट्यूट्स का आपको नेम पता होना चाहिए। तो उन इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने बनाया है, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, PGI हैज़ रिप्लेस डैश मेमोरी स्केल। तो आपको वो फिल करना है, या 2 मेमोरी स्केल, तो ये 2 मेमोरी स्केल को उसने रिप्लेस किया था। इन इंस्टीट्यूट के नेम आना ज़रूरी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल स्कोर ऑन मेमोरी टेस्ट। आपने किया था ना टेस्ट, तो उसका एक नॉर्मल स्कोर क्या होना चाहिए, हमारा 25 से अगर अबव है तो परसेंट जो है हमारा नॉर्मल है। देन हु इन्वेंटेड PGI मेमोरी स्केल। तो आपको उनका नाम पता होना चाहिए, द्वारका प्रसाद एंड एनविंग इन 1977 इन्वेंटेड द PGI मेमोरी स्केल। हु इज़ द ऑथर ऑफ PGI मेमोरी स्केल फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए अलग है, उसके ऑथर हमारे कौन से हैं, आदर्श कोहली, समिता शर्मा एंड द्वारका प्रसाद। और एज रेंज कितनी होती है हमारी, 6 to 13 ईयर। तो ये 10 क्वेश्चन हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है एक बार उससे आपने उस पूरे प्रैक्टिकल को देखना है,
कुछ भी पूछा जा सकता है। ये मैंने एक एक्सपेक्टेड लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए भी बनाए हैं, खुद भी किया है। इसी से ही लर्न, तो आपको इससे बहुत ही ईज़ी हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपने मेमोरी से रिलेटेड थ्योरीज़ और कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट जो स्केल्स हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि और कौन-कौन से स्केल्स के थ्रू जो है मेमोरी को मेजर किया जा सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो ये हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट अब लास्ट एक प्रैक्टिकल रह गया, उसके मैं कुछ क्वेश्चंस जल्द ही लेके आऊँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।